गुड मॉर्निंग भाइयों, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 10th का चैप्टर 2 का सारांश एवं कहानी। हमने आपको चैप्टर 1 का लेखक परिचय, उसका ऑब्जेक्टिव और उसका सारांश भी पढ़ा चुके हैं। तो आज हम आपको पढ़ाएंगे चैप्टर 2 का। इसका हम लेखक परिचय करा चुके हैं और इसका हम आज कहानी पढ़ाने जा रहे हैं। तो ये क्या है, 20 के दांत कहानी का कहानी। यह एक कहानी है जिसका हम सारांश, छोटा सारांश आज एक हम पढ़ाएंगे। 20 के दांत आचार्य नलिनी बिलोचन शर्मा की एक अत्यंत महत्वपूर्ण एवं सुप्रसिद्ध कहानी है। इसमें सामाजिक भेदभाव, लिंग भेद, आक्रामक स्वार्थ की छाया में पलते हुए प्यार दुलार के कुपरिणामों को दिखाते हुए सामाजिक समानता एवं मानवाधिकार का स्वर प्रमुखता से उभरा है। यह कहानी स्टार्ट होती है। कहानी सेन साहब के परिचय के साथ शुरू होती है। कहानी किसके परिचय से शुरू होती है साथियों? सेन साहब के परिचय से स्टार्ट होती है। उनके पास एक नई मोटर कार है जो बंगले के सामने बरसाती में खड़ी है। कहाँ खड़ी है साथियों? बंगले के सामने बरसाती में उनकी एक नई मोटर कार है जो बंगले के सामने बरसाती में खड़े हैं। सेन साहब के 5 लड़कियां हैं और एक लड़का है। सेन साहब की 5 लड़कियां और एक लड़के हैं। उनकी लड़कियां सीमा, रजनी, आलो, शेफाली और आरती। कौन कौन है साथियों? सीमा, रजनी, आलो, शेफाली और आरती। इनकी 5 लड़कियां हैं। जहां तहजीब और तमीज की जीती जागती प्रतिमा, इनके पास तमीज जीती जागती प्रतिमाएं हैं। वही लड़का कासू, उनके लड़के का क्या नाम? सेन साहब लोग का क्या नाम है साथियों? कासू। और उनकी लड़की का नाम है सीमा, रजनी, आलो, शेफाली और आरती। उनके अपवाद स्वरूप मंदबंधु और तुनुक मिनाज मिजाज की वजह से छोटा दिमाग का है उसका एक लड़का जिसका नाम है कासू। सेन साहब के लड़के का नाम है कासू। इसका कारण सेन साहब उसकी पुत्री का उसके प्रति जरूरत से अधिक प्यार दुलार करता है। सेन साहब उनकी 5 लड़की के प्रति उन कासू से अधिक प्यार दुलार करते हैं। एक दिन की बात है साथियों कि सेन साहब ड्राइविंग रूम में कुछ दोस्त के साथ बैठे गपशप कर रहे थे। एक दिन की बात है, सेन साहब अपने कुछ दोस्त के साथ ड्राइविंग रूम में बैठ के कुछ गपशप कर रहे थे। उनमें से एक पत्रकार थे। उन दोस्त में से एक उनके दोस्त पत्रकार थे जिनका होनहार और समझदार बेटा भी साथ था। उनका एक होनहार और समझदार बेटा भी साथ था। उनके जो कुछ दोस्त लोग आए थे उनमें से एक पत्रकार भी थे। उनके बेटा एक होनहार और समझदार थे उनके पास, वो भी आए हुए थे, उनके साथ बैठे हुए थे। किसी ने उसके ज्यों ही बड़ाई की, किसी ने उनकी बेटे की ज्यों ही बड़ाई की, जैसे पत्रकार की बेटे किसी ने बैठे हुए थे वहां, किसी ने ज्यों ही बड़ाई की, सेन साहब अपने मुंह मियां मिट्टू बनाते हुए अपने बेटे की बड़ाई करते हुए उसे इंजीनियर बनाने की बात करने लगी। उन्हें इंजीनियर बनाने की बात करने लगे। जैसे वो वहां पे दोस्त लोग बैठे हुए थे, पत्रकार थे, उनके बेटे जो आए हुए थे ना, उनके बारे में जैसे ही किसी ने बड़ाई की ना, वैसे ही सेन साहब ने कहा कि मैं तो अपने बेटे को इंजीनियर बनाऊंगी। बिना पूछे ही उसने अपने बेटे की बड़ाई करने लगी कि मैं अपने बेटे को इंजीनियर बनाऊंगी। इस पर जब किसी ने पत्रकार महोदय में उनके बच्चे के विषय में पूछा, उसके बाद पत्रकार महोदय ने सेन साहब से पूछा कि आप अपने बेटे को क्या बनाइएगा।
बड़े संयंत्र किंतु व्यंग्यात्मक रूप में जवाब दिया कि सेन साहब ने बड़े संयंत्र और व्यंग्यात्मक रूप में जवाब दिया कि मैं चाहता हूं कि वह जेंटलमैन बने। वो चाहते हैं, सेन साहब चाहते हैं कि उनके बेटे क्या बने, जेंटलमैन बने, और जो कुछ भी बने उसका काम है, जो कुछ भी बने उसका काम है। सेन साहब कटकर रह गए। तभी शोरगुल सुने सभी, तभी बाहर से रूम में सब लोग यही सब बात कर रहे थे, तब बाहर से शोरगुल की आवाज सुनाई दी। बाहर निकले सभी लोग, जब बाहर निकले वहां सभी देखते हैं कि एक सेन साहब का सोफर का मतलब होता है साथियों ड्राइवर। सोफर का मतलब गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर। उनका एक ड्राइवर था, सेन साहब का ड्राइवर एक औरत से उलझ रहा था। सेन साहब का ड्राइवर था जो एक औरत से उलझ रहा था। आगे हम बताएंगे औरत कौन थी। वो उलझ रहा था क्योंकि उसका बच्चा मदन की गाड़ी को छूना चाह रहा था। क्योंकि उस औरत की बच्चा उस मदन के गाड़ी को, उसके सेन साहब की गाड़ी को छूना चाह रहा था। उस बच्चे का नाम था मदन। छूना चाह रहा था। सेन साहब उस औरत को डांट कर भगा देते हैं। सेन साहब उस औरत को डांट कर भगा देते हैं जो सोफर से उलझ रहे थे अपने बेटे के कारण। उसे डांट कर सेन साहब भगा देते हैं। इसके तुरंत बाद ही लोगों को मालूम होता है कि उसके तुरंत बाद जो उनके दोस्त लोग बैठे उनको मालूम पड़ता है कि कासू ने, यहाँ मिस बिल्डिंग के साथ यहाँ कासू होना चाहिए, कासू ने सेन साहब के गाड़ी की पिछली बत्ती को चकनाचूर कर दिया है। उसके थोड़ा ही देर बाद पता चलता है कि उनके जो बेटे के इकलौते थे जो दुलार ज्यादा उनको करते थे, उसने उनकी गाड़ी के पिछली बत्ती को चकनाचूर कर दिया है। इतना ही नहीं, उसने मिस्टर सिंह की गाड़ी की हवा भी निकाल दी। उसने मिस्टर सिंह, उनके जो दोस्त आए थे उनमें से एक मिस्टर सिंह भी थी, उनकी गाड़ी की हवा भी निकाल दी थी। किंतु सेन साहब उसे एक बार भी नहीं डांटते फटकारते नहीं। किंतु सेन साहब उसको एक बार भी डांटते फटकारते नहीं, उल्टे उसकी बड़ाई करते हैं। जब उनके दोस्त चले गए, जब उनके सेन साहब के दोस्त जो आए हुए तो वो चले गए, तो उन्होंने गिरधर लाल जो मदन का पिता था, वो औरत जो आई थी जो मदन गाड़ी को छू रहा था, जिस सेन साहब के ड्राइवर जिस औरत से उलझी थी, उसके बच्चे जो छू रहे थे ना गाड़ी, उसके पिता का नाम गिरधर लाल था जो सेन साहब के फैक्ट्री में किरानी था, उसी के यहाँ काम कर रहा था। उन्होंने गिरधर लाल को, जो मदन का पिता था, मदन का पिता कौन था, गिरधर लाल, और फैक्ट्री में किरानी था। और फैक्ट्री में क्या था, किरानी। सेन साहब की फैक्ट्री में मदन के पिता गिरधर लाल किरानी था। कि उसको बुलाकर उसने अपने बेटे को संभालने की नसीहत देते हुए उसने उनको बुलाकर और डांटा और बोला कि तुम अपने बेटे को समझा लेना, वो हमारे सोफर से उलझ रही थी। क्योंकि उनकी दृष्टि में ऐसे लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर और डाकू बनते हैं। और उनको बेटा को कहते हैं कि ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर और डाकू बनते हैं। किसको कहते हैं, मदन को। गिरधर लाल को कहते हैं तो आप अपने बेटे को समझाना, संभालना, वो बहुत मनमानी करता है और वो मेरे सोफर से उलझा है। और उनका कहना है कि ऐसे ही लड़के आगे चल के चोर, गुंडा और डाकू बनते हैं। कौन, किसका कहना है, सेन साहब का। सेन साहब की बात पर गिरधर लाल ने उस दिन रात में अपने बेटे को खूब पिटाई। उसके बाद पर सेन साहब ने उसको बोला कि जाके अपने बेटे को, मदन ने अब उस रात बहुत गुस्सा में गए और अपने बेटे को बहुत पिटाई की। किसको, मदन को। उसके बेटे का क्या नाम था, मदन। लेकिन दूसरे दिन अजीब बात हो गई। लेकिन दूसरे दिन वो सब जब खत्म हो गया तो अगला दिन दूसरा ही बात हो गया। शाम के समय खोखा यानी कासू खेल में बंगले के बाहर बगल वाली गली में जा निकला।
खेल खेल में वह खेलते खेलते बगल वाली गली में जा निकला, जहां मदन अपने पड़ोसी आवारागर्द छोकरों के साथ लट्टू नचा रहा था। जहां मदन आवारागर्द मतलब अपने साथियों के साथ लट्टू नचाने का खेल खेल रहा था, वहीं इसका क्या नाम है साथियों, सेन साहब का बेटा कासू पहुंच गया। खोखा को भी लट्टू नचाने का मन हुआ। देखा तो खोखा को भी लट्टू नचाने का मन हुआ और उसने बड़े ही रौब के साथ लट्टू मांगा। मुझे भी लट्टू नचाने का खेल खेलना है। किसने कहा? कासू बड़ा रौब से मांगा मदन से कि मुझे भी लट्टू खेलना है। पर मदन पर उसके रौब का कोई असर नहीं हुआ। मदन पे उसका रौब का कोई असर नहीं हुआ। तब दोनों में झगड़ा शुरू हो गया। खोखा मदन का सामना न कर सका। खोखा यानी कासू मदन का सामना नहीं कर सका और मार खाकर भाग गया। कौन मार खाकर भाग गया साथियों? खोखा यानी कासू। वह मदन का सामना नहीं कर पाया, भाग निकला। उधर मदन अपने पिता के डर के कारण दिन भर घर नहीं जाता, इधर उधर घूमता रहता। आखिरकार रात होने पर जब वह घर पहुंचता तो माँ बाप की मदन बेचारा डर के कारण घर जा ही नहीं रहा था, क्योंकि उसको पता था कि अगले बार उसके बड़े सेन साहब की बेटे से उलझे तो मेरे पापा ने बहुत पिटाई की थी, आज फिर से मारेंगे। इसीलिए वो घर जा ही नहीं रहते, रात भर इधर उधर भटकते रहते थे और घर नहीं गए। आखिरकार रात होने पर जब वह घर पहुंचते हैं, आखिरकार रात हुआ तो बेचारा जाएगा ही ना घर, तो वह घर गया मदन। तो माँ बाप की तो अपने माता पिता की काना खुशी को सुन आश्चर्य में पड़ जाते हैं। जब वो गए रात को तो उनकी माता पिता जो बात कर रहे थे, कुछ कर रहे थे, तो उनके बात सुनकर ही आश्चर्य हो गए। इसी बीच उसका पैर लोटे से टकराता है। इसी बीच वह बात सुन रहा था धीरे धीरे कि मम्मी पापा क्या बात कर रहे हैं, तो उसी बीच उनके पैर एक लोटे से टकरा जाता है। एक लोटे से टकरा जाता है जिसकी ठनक सुनकर गिरधरलाल आशा के विपरीत मदन को गोद में उठाकर शाबाशी देने लगा। उसको लगा कि अब तो गए, अब तो मेरे पापा फिर से पीटेंगे कि आज तो हमने उसके 2 दांत भी तोड़ दिए हैं कासू की। तो उनके आशा के विपरीत मदन को लगा कि मेरे पिताजी मारेंगे, पर उनकी आशा के विपरीत उनके पिताजी ने उसे मार के उसे गले लगा लिया और उसे शाबाशी दी। आशा की विरुद्ध मदन को गोद में उठाकर शाबाशी देने लगा और कहा कि शाबाश बेटा, तूने तो खोखा के 2 दांत तोड़ डाले। खोखा के कितने दांत तोड़ डाले? मदन ने 2। इस प्रकार कहानी बड़ा ही अर्थगर्भित अंत हो जाता है। इसी प्रकार कहानी खत्म हो जाता है। तो इसमें ऑब्जेक्टिव क्या क्या बनेगा? सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? 5। कौन कौन? सीमा, रजनी, आलो, शेफाली और आरती। सेन साहब ड्राइवर किससे उलझ रहे थे? मदन की माता से, मदन की माँ। गिरधरलाल कौन था? मदन की पिता, जो सेन साहब की फैक्ट्री में काम कर रहे थे, एक किरानी के रूप में काम कर रहे थे। मदन की पिताजी का क्या नाम था? गिरधरलाल। मदन ने कासू के कितने दांत तोड़े थे? 2। कितने दांत तोड़े थे साथियों? 2। इस प्रकार यह कहानी खत्म हो जाती है। इसका हमने लेखक परिचय करा चुके थे, आप देख सकते हैं। आशा करती हूँ कि आपको यह कहानी बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।